ओके एवरीबॉडी, कल जो पेपर दिया था उसका अभी रिजल्ट आपको बता देंगे, लेकिन उससे पहले उसका सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। Are you getting here test paper? Yes, sir. Where is it? I'm asking about it. Okay. ये था कल वाला, इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कुछ स्पेलिंग एरर थी इसमें, वो भी आप देख लेना, ठीक है। ये आपको जो क्लास टेस्ट हुआ था कल, सरप्राइज क्लास टेस्ट था ये, और इसका सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, ठीक है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज राइट हिंदी मीन ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के हिंदी मतलब लिखने थे, आप लोगों को लिखना था। पहला दिया हुआ है फेड अप। फेड अप का मतलब क्या होता है? परेशान होना, या हम कह सकते हैं क्या, तंग आना या तंग होना, ठीक है। तो इसको हम तंग होना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सही हो गया सभी के। डिग्निटी मतलब एक शान या आपकी प्रतिष्ठा, आपकी डिग्निटी, आपके खुद का वर्चस्व, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं शान या फिर आपकी प्रतिष्ठा। ये इसका सही उत्तर था। उसके बाद था एक विशियस, इसकी स्पेलिंग हाँ विशियस, VICIOUS, राइट, VIOUS, VICIOUS। तो विशियस मतलब दुष्ट या क्रूर प्रवृत्ति का। तो ये इसका सही उत्तर क्या था? दुष्ट। अगर आपने किया है तो सही है, सही है आपके। उसके बाद एक वर्ड था एविक्ट। एविक्ट को हिंदी में कहते हैं क्या? बेदखल करना, बेदखल करना या फिर निकाल देना, बर्खास्त कर देना, निकाल देना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एविक्ट, और हिंदी में कहते हैं बेदखल, ठीक है। तो पहला वर्ड क्या था? फेड अप। व्हाट इज इट? डिग्निटी, डिग्निटी, विशियस, एविक्ट। प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट, इनका प्रोनाउंसिएशन भी आपको आना चाहिए, बोले कैसे, ठीक है। दूसरा सवाल था राइट इंग्लिश मीन ऑफ दीज वर्ड्स। इन शब्दों के इंग्लिश अर्थ लिखने थे आप लोगों को। क्या करना था? इंग्लिश अर्थ लिखने थे। जैसे हिंदी में तो ये दिया हुआ है, इंग्लिश में लिखना था आपको, ठीक है। इट इज नॉट सीन क्लियरली, ओके। इंग्लिश मतलब लिखना था राइट इंग्लिश मीन ऑफ दीज वर्ड्स। बिल्कुल, हेरा फेरी। बिल्कुल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेलिंग क्या थी इसकी? EXACTLY। क्या यही स्पेलिंग थी? एग्जैक्टली, ओके। उसके बाद है हेरा फेरी। हेरा फेरी को इंग्लिश में स्पेलिंग मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना किसी को भी, यानी कि किसी को क्या करना? हेर, उसको धोखे में रखना, उसके साथ बुरा करना, हेर फेर कर देना, सुनना है, घोटाला कर देना, एक तरह से मैनिपुलेट कह सकते हैं। अविश्वसनीय मीन्स इनक्रेडिबल। क्या सही हुआ है आपके? एक एग्जाम हुआ था एक्सीलेंस स्कॉलरशिप एग्जाम, उसका रिजल्ट बहुत जल्द अभी रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है, तो आप तैयारी करें। और इसकी रैंक भी लगने वाली है, जिसकी भी लगेगी वो भी आपको शो कर दिया जाएगा, ओके। न्यूज़पेपर में आएगा उसका रिजल्ट, अखबार के अंदर इसका रिजल्ट शो हो जाएगा एज सुन एज पॉसिबल, ओके। खेलना, प्ले बहुत इजी था, ये तो सभी कर सकते थे। रिजल्ट बताया आपको क्या है, आपकी रैंक क्या लगी है? नहीं बताया? इट विल बी शोन टू यू एज सुन एज पॉसिबल, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा यहाँ पर? क्या आएगा? एन, इवेंचुअली। इवेंचुअली मतलब क्या होता है? अंततः या आखिरकार, इसको क्या कह सकते हैं? आखिरकार। या डिग्निटी, अगर वर्ड सही नहीं दिख रहा है तो यहाँ देख लीजिए, डिग्निटी किस स्पेलिंग क्या होती है इसकी? डिग्निटी। सही दिख रही है? इसमें सही दिख रहा है, ओके। नेक्स्ट इवेंचुअली हो गया। उसके बाद है स्पाउस। स्पाउस दैट मीन्स नहीं, इसमें स्पाउस का मतलब होता है क्या? पति वर्ड यूज करता है पत्नी के लिए, और पत्नी वर्ड यूज करती है पति के लिए, यानी कि ये कौन है? ही इज माई स्पाउस, ठीक है। घर वाला या घरवाली हम कह सकते हैं, इसके लिए होता है। बार वाला नहीं, बार वाली नहीं, घरवाली, घरवाली, ओके। एप्रिसिएशन, यहाँ क्या आएगा? क्या ये सही है? तो दैट इज एप्रिसिएशन। कई लोगों ने ओ लिखा है तो एप्रोसिएशन कर दिया, तो दैट इज इनकरेक्ट वर्ड। तो इसका वर्ड क्या होता है? एप्रिसिएशन।
और ये क्या वर्ड है? स्पीक। अच्छा, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? तारीफ करना या प्रशंसा करना, ठीक है। और स्पीक मतलब बोलना। तो ये कुछ वर्ड थे। अब आगे बढ़े, इसमें और भी था कुछ। Which one? ये तो हो गया। उसके बाद क्या था क्वेश्चन? राइट अबाउट योर फैमिली, 5 to 6 लाइन्स ओनली। फैमिली के बारे में लिखना था। फैमिली के बारे में लिखते समय हम ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि उसमें हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल, माय फैमिली हैज़ 6 मेंबर्स, ओके, इन विच आई लिव विथ माय मदर, फादर एंड विथ माय 3 ब्रदर्स, ओके, व्हाट डज माय ब्रदर डू, ये सब आपको बताना था उसमें। तो कितनी लाइन लिखनी थी? 5 to 6 लाइन। क्या आपने किया है ऐसा? ठीक है। तो फादर्स मदर के या फैमिली के बारे में होते हैं तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप अगर बात करते हैं स्कूल के लिए लिखते हैं कि माय स्कूल हैज 10 रूम्स, माय स्कूल हैज अ गार्डन, माय स्कूल हैज 20 रूम्स, माय स्कूल हैज 13 टीचर्स, लिखते हैं ना। माय स्कूल हैज अ प्रिंसिपल एंड देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफिस। तो हैज हैव का प्रयोग करके आप माय स्कूल के बारे में लिख सकते हैं। काउ के ऊपर भी अगर लिखना है पैराग्राफ तो भी लिखते हैं, काउ हैज 4 लेग्स, काउ हैज अ टेल, लिखते हैं ना। तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं जब भी। तो इसमें भी आपको हैज और हैव का प्रयोग करना था, तो आपका आराम से सेंटेंस बन जाते। कईयों ने इज आर एम का प्रयोग किया है, जो आपने गलती करी। इज आर एम का प्रयोग सब जगह नहीं होता है। यहाँ जब कोई चीज आपसे कनेक्टेड है, कोई जुड़ी हुई है आपके साथ, तो वहां हमें हैज हैव का ही यूज करना है। अगला, राइट टाइम इन इंग्लिश, समय को इंग्लिश में लिखना है। व्हाट इज कॉल्ड 4:30? साढ़े को यानी कि आधा, 4:30 का मतलब आधा, आधा मतलब हाफ। तो क्या हो जाएगा? हाफ पास्ट 4 o'clock, हाफ पास्ट 4 o'clock, ये लिखना था। या फिर आप कह सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 4, हो सकता है 30 मिनट्स गुजर गए। उसके बाद 2:15 को क्या लिख सकते हैं? क्वार्टर पास्ट, कितना लिखा? 2:15 बजे है ना, तो 2 o'clock। तो ये भी आप लिख सकते थे इसमें। किया है आप लोगों ने? आगे 4:45 बजे यानी कि 4:45। 4:45 को क्या बोल सकते हैं हम? क्वार्टर टू 5 o'clock। इस टाइप से लिखना था। 6:20 क्या हो सकता है इसका? 20 मिनट्स पास्ट 6 o'clock। अभी जिसको वॉच देखने नहीं आई, कि घड़ी में समय देखना, इंग्लिश में नहीं आता, हिंदी में तो आता है, हिंदी में तो आता है, इंग्लिश में नहीं आता, उनको मैं अलग से बता दूंगा। घड़ी लाऊंगा, उसमें बताऊंगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। घड़ी की सुइयों को इंग्लिश में कहा जाता है हैंड्स। क्या कहते हैं? हैंड्स। सुई नहीं कहना, हैंड्स क्लॉक कहना। क्या कहना? क्लॉक हैंड्स। क्या कहते हैं इसको? क्लॉक हैंड्स। घड़ी की सुई है तो क्लॉक हैंड्स, ठीक है। आगे बढ़े हम, ये मैं पहले बिठा दे। चलिए, उसके बाद क्या था? व्हाट वाज द नेक्स्ट? बस इतना ही था। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, सबको दिया था। उम्मीद करता हूं आपके सबके अच्छा हुआ होगा, सबके बढ़िया हुआ है। ओके, एग्जाम शुरू हो रहे हैं आप सभी के हाफ ईयरली के। कैसी है आपकी स्टडी? ओनली गुड, ओनली बेटर, ओनली बेस्ट, आउटस्टैंडिंग एंड ऑसम एंड और क्या क्या वर्ड बोल सकते हो इंग्लिश में? बोलिए। मार्बल, अच्छा, मार्वेलस एंड स्प्लेंडेड। चलिए, घड़ी में समय देखना आपको बता दिया है। हाफ ईयरली की तैयारी कर रहे हैं, किस किस के इंग्लिश का पेपर हो गया है हाफ ईयरली में? किसी के नहीं हुआ अभी भी? आपके हो गया हाफ ईयरली? कौन सा हो गया एग्जाम? इंग्लिश का हो गया पेपर? आपके पास है भी?
कोई बात नहीं, इंग्लिश में आपको कुछ जो जो डाउट है वो बता दीजिए, मैं जल्दी बता देता हूँ शॉर्ट में, किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, किसी को पूछना है टेंस में, टेंस आपके क्या क्या है सिलेबस में, टेंस है, प्रीपोजिशन, अभी मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। कैन यू डू इट? चलिए नोट कीजिए। पहले मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पहले वो देखेंगे उसके बाद आप इसका उत्तर लिखना। पहले इसको इंग्लिश में मत लिखना, पहले हिंदी में लिख दो बस ओनली। ओके, बोर्ड पे देखना, सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। हाँ बेटा लिखा था। आप हिंदी में लिखो बस, ऐसे जो ऐसे लिखा हुआ है ना उसको एक बार लिख लो, नोट करो। Don't write in English. First of all, write in Hindi and I'll tell you when to write. अब यहाँ ध्यान से देखना, मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, जिसको भी ट्रांसलेशन करना नहीं आ रहा है वो सारे ध्यान से देखना। अगर कहीं पर भी कुछ वर्ड दिया हुआ है, क्या है, क्या दिया हुआ है, या हूँ, ऐसा कुछ, उसके लिए इंग्लिश में हम लिखते हैं क्या, इज आर एम। क्या लिखते हैं, इज आर, यस कम। और ऐसे ही अगर कहीं दिया गया हो क्या था, थू नहीं, थू नहीं, था, थी, तो वहां के लिए हम क्या लिखेंगे, वॉज या फिर वर। अब यहां से ध्यान से देखना, वो इज आएगा एक वचन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या लिखना हमको, इज। दिख रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ, यानी कि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो क्या लिखना, इज। बहुवचन है तो क्या लिखना, और आई दिया हुआ है वाक्य में, यानी कि मैं वर्ड दिया हुआ है तो क्या लिखना, एम लिखना। था, थी में एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तब हमें क्या लिखना, वॉज। लेकिन अगर प्लूरल दे रखा है सब्जेक्ट हमारा, बहुवचन दे रखा है, तब हमें क्या लिखना, वर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अब इस वाक्य को चेंज करना है, जैसे कि हम विद्यार्थी हैं, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। तब क्या बना सकते हैं इसका, वी। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना इधर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, SVO, उसमें भी हमारे बीच में यहाँ पर क्या लगाना था, हेल्पिंग वर्ब। और ये हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, इज आर एम और वॉज वर्ब। अब वाक्य बनाते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, तो हम की जगह सब्जेक्ट में हम क्या लिख दिया, वी। उसके बाद क्या लिखना, इज आर एम में से क्या लिखूंगा मैं, आर, क्योंकि है आ रहा है तो है के हिसाब से इन तीनों में से ही लिखना। तो वी आर विद्यार्थी, विद्यार्थी वर्ड एक वचन नहीं है, बहुवचन है। यहाँ पर कैसे पता चला, क्योंकि हम वर्ड बोला है हमने, ये नहीं कहा कि वह, या कोई नाम नहीं बोला है, हम वर्ड बहुवचन होता है, इसीलिए हमने एस जोड़ दिया, तो क्या हो गया, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। अब अगर मैं कह रहा हूं कि मैं स्टूडेंट हूं, तो क्या कहूंगा मैं, आई एम स्टूडेंट। तुम स्टूडेंट हो, वह स्टूडेंट है, ही इज स्टूडेंट, वह स्टूडेंट है, ममता की बात समझ में आ गया? ओके, अब इन तीनों को कीजिए आप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ।
Bhavesh and Khushbu, you will meet me after this class. When I leave you, both of you will meet me. Okay? Only Bhavesh and Khushbu. CRICKET. यहाँ पर सब बच्चे क्लास फर्स्ट से लगाकर 8th वाली है, फर्स्ट टू। आपके लास्ट एग्जाम कब होगा? बस उसके बाद तो एग्जाम नहीं है, उसके बाद लीव है। Okay, we have a surprise for all of you guys. I hope all of you will being the part of that event. So जो भी होगा आपको बताया जाएगा, कुछ होने वाला है कुछ बहुत जल्दी, ठीक है? सॉरी, इन विंटर वैकेशन ऑल ऑफ यू आर हियर। ऐसा तो कोई नहीं जो विंटर में बाहर जा रहा है कि आपके लिए 3 days का एक कुछ होने वाला है सरप्राइज, मे बी देखते हैं, जिसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाएगी। अभी फोकस याद कीजिए। वह एक क्रिकेटर था, तो क्या हो जाएगी? क्या लिखेंगे? ही वॉज अ क्रिकेटर। वह क्या था? क्रिकेटर था, तो ही वॉज अ क्रिकेटर। वह मेरा भाई है, ही इज माई ब्रदर। नेक्स्ट क्या है? राकेश तुम्हारा मित्र था, राकेश वॉज योर यस यस। फेलो इज कॉल्ड सहपाठी, क्लास फेलो, कक्षा में सहपाठी। फेलो भी कह सकते हैं साथी, फेलो मतलब साथी। इसको बड्डी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड्डी। एक गाना भी आया था, बड्डी बड्डी करके, आपने सुना होगा, आपने आया था ना गाना, तो वो भी बड्डी मतलब होता है साथी या दोस्त, तो उसमें भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो आज हमने क्या, एक तो पेपर का सॉल्यूशन किया है, और साथ ही हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे हैं, हूं और रहा, और इसके अलावा था और थी से जुड़े हुआ बात की है। लेकिन अगर मैं इसके साथ रहा वर्ड जोड़ दूं कि रहा है, तब हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ आईएनजी लगेगा। और रहा वर्ड तभी आएगा जब अंदर वर्ब दी हुई होगी। क्या दी होगी? वर्ब। जैसे कि वह विद्यार्थी रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह क्रिकेट, वह पढ़ रहा है, तो पढ़ना वर्ब आ गया ना अंदर, तब क्या हो जाएगा? ही इज रीडिंग। अब हो जाएगा रीडिंग, ही इज रीडिंग। या वह पढ़ रहा है तो ही इज स्टडिंग, और किताब पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग बुक। इस टाइप से आप लगा देंगे इसके साथ में। क्या? जब वर्ड बात करेंगे हम किसकी? रहा है, रही है, रहे हैं, इनकी। कोई प्रॉब्लम? ये मैंने पहले भी आपको बात की हुई है, ठीक है? करके आना। अच्छा, होमवर्क दे रहा हूं, पहले वो भी करके आना घर से। ये लिख दिया सभी ने? जिसको लिखना वो लिख लो आराम से। ये लिखना है किसी को? लिखो। मिटा दो इसको पूरे को। आपके एग्जाम का टाइम चल रहा है, सभी थोड़ा फोकस करें अपने स्टडी पर, लेकिन स्ट्रेस नहीं ले, है ना? हैप्पी माइंड से पढ़े। समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, कॉन्फिडेंट रहे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहे, और अपने कॉन्फिडेंस को लूज भी नहीं करे कि यार मुझे ये चीज नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं, ऐसा भी नहीं करे। गॉट इट? चलिए, होमवर्क के लिए लिखिए फटाफट। यस, हाँ, इसके नीचे बताओ, हेडिंग डालना होमवर्क।
कल अपन रोमन लैंग्वेज पर बात करेंगे, सभी को नाम लिखना सिखाएंगे, ठीक है? एक एक नाम को कैसे लिखना है। राम एक राजा थे, ठीक। ठीक है, तो ये बेसिक सेंटेंसेस है, होमवर्क में आप घर से करके लेकर आएंगे, कल आपको इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले, फ्री माइंड होकर पढ़े, जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको अच्छे से पढ़े, जो नहीं आ रही है उसको अलग से टाइम दिए। अपने पेरेंट्स को मैंने कहा था बात करें, टीचर्स से बात करें कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको इजी लगते हैं उनको पहले पढ़े, जो आपको टफ लगते हैं उसको साइड में रखकर उसको अलग से टाइम दे। आपका टाइम टेबल नहीं बिगाड़े, समझ में आ रहा है? आप जैसे टाइम टेबल बना देते हो, टफ वाला टॉपिक पहले ले लिया और वो आपको समझ में नहीं आया तो आपका पूरा दिन खराब जाता है, फिर आगे पढ़ने का ही मन नहीं करता। इससे अच्छा है इजी वाले टॉपिक की अलग लिस्ट बनाए, टफ वाले टॉपिक की अलग लिस्ट बनाए। इजी वाले टॉपिक को रेगुलर रूटीन टाइम में पढ़े, जो आप रोज पढ़ते हो उसी टाइम पर, और जो टफ वाले टॉपिक है उसको अलग वाला टाइम दे, जो रोज का टाइम उसके अलावा, जैसा आपके खेलने का टाइम है वो उसको दीजिए। थोड़े एग्जाम के लिए अपना खेल पोस्टपोन कर दीजिए, टीवी देख रहे हैं उसको पोस्टपोन कर दीजिए, और उस समय में उस टफ वाले पोर्शन को पढ़िए, ताकि आपका जो रेगुलर पढ़ने का टाइम है वो भी वेस्ट नहीं हो, और ये जो टफ टॉपिक है उनके लिए भी आप अलग से टाइम दे सके। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप एग्जाम हॉल में होते हैं, अपने माता पिता का नाम ले, पेरेंट्स का नाम ले, और सबसे पहले वो सवाल करें जो आपको सबसे इजी लग रहा है। ठीक है, कई बच्चे तो क्या होते हैं, पेपर को पूरा पढ़ते हैं, कहीं पूरा पढ़ते नहीं, डर लगता पता नहीं आगे टफ होगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं करे, आप आराम से पेपर को पढ़िए, उसके बाद आपको लग रहा है ये इजी है उसको सॉल्व जल्दी कर दीजिए। ठीक है, तो आपको लग रहा है वो टफ है उसको सर्कल कर दीजिए, उसको लास्ट में पढ़िए, उसको सबसे लास्ट में कीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि लास्ट में हो सकता है आप कुछ और सोचे, आपके और माइंड में कोई आइडियाज आ जाए, तो वो आप लिख सकते हो उसमें, पहले लिख दिया उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, एक फिर काट चाट करते हो, ओवर राइटिंग करते हो तो उसके नंबर कटते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। तो आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर होता है, इजी वाले के पेपर को सॉल्व कीजिए, इजी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप एक एक करके टफ क्वेश्चन की तरफ आइए। समय का जरूर ध्यान रखें कि पीछे कितना टाइम बचा है, उसके हिसाब से चले, एंड टाइम पर फिर आपके प्रश्न छूट जाते हैं, वो भी नहीं करें। आप सर को पूछिए कि सर कितना टाइम बचा है, उसके हिसाब से आप ट्राई कीजिए। एग्जाम में जाने से पहले एक दिन पहले आप खुद ही ट्राई कीजिए, कोई पुराने लास्ट ईयर का कोई पेपर है उसको सॉल्व कीजिए, और आपको कितना टाइम लग रहा है, उसमें किस टाइप के सवाल आए हैं, पहले आप उस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको और ज्यादा हिंट्स मिलेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ओके, विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस।